सभी को गुड मॉर्निंग। दिस इज विपिन पुरोहित फ्रॉम केमिस्ट्री कॉर्नर, और ये आपका प्यारा सा चैनल है केमिस्ट्री कॉर्नर विद पुरोहित सर। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों एक नया टॉपिक। कल हमने डिस्कस स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए, हमने हाइड्रोजन सेल की डिस्कशन करी थी, हमने थोड़ा सा एएमएफ के बारे में भी डिस्कशन किया था। तो बच्चों आज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? वो है नेरेस्ट इक्वेशन है। बहुत क्रूशियल टॉपिक है व्यू पॉइंट ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन, व्यू पॉइंट ऑफ कॉम्पिटिशन। और इससे बच्चों डेरिवेशन तो कम ही आता है, लेकिन इससे न्यूमेरिकल क्या होता है बहुत ज्यादा पूछता है। तो हेडिंग लगाएंगे हम आज की नेरेस्ट इक्वेशन। नेरेस्ट इक्वेशन, ओके। तो बच्चों नेरेस्ट इक्वेशन को डिस्कस करने से पहले हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने कल? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा था। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्लियर? जिसके बारे में हमने ये डिस्कस किया था बच्चों कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं ई नॉट से। केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखो केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता तो भाई हमारे पास क्या होता है, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वर्ल्ड स्टैंडर्ड जुड़ रखा है, इसलिए हम क्या करते हैं, ई नॉट को यूज करते हैं स्टैंडर्ड उसमें। व्हाट डू यू मीन बाय दिस ई नॉट? इस ई नॉट का मतलब है कि जो सेल फॉर्म हो रखी है वो 298 केल्विन टेम्परेचर है, T इक्वल्स टू प्रेशर इक्वल्स टू 1 बार हो गया, और जो आपके पास में कंसंट्रेशन है वो 1 मोल है, ठीक है ना? 1 मोल कंसंट्रेशन पे हमने सेल फॉर्म कर रखी है, तो ये आपके पास में स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, ओके। तो बच्चों कंडीशन क्या होती है कि भाई जो नेरेस्ट इक्वेशन आई, अकॉर्डिंग टू नेरेस्ट इक्वेशन, भाई उससे पहले ये था कि हम किसी फिक्स कंसंट्रेशन पे ही सेल को फॉर्म कर सकते हैं। कोई भी आपके पास डेनियल सेल है, गैल्वेनिक सेल है, आप कुछ भी बोलो, ठीक है ना? तो वो ये था कि आप किसी भी सेल को जो फॉर्म कर सकते हैं बच्चों, वो क्या है, किसी फिक्स कंसंट्रेशन पे ही कर सकते हैं। लेकिन फर्दर नेरेस्ट आया और उसने ये आइडेंटिफाई किया कि हम किसी भी कंसंट्रेशन पे, किसी भी यूनिट पे हम क्या कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को फॉर्म कर सकते हैं, क्लियर? तो उसने एक डेरिवेशन दिया, देखो उसने एक फॉर्मूला निकाला। वो फॉर्मूला क्या है? तो वो फॉर्मूला ये है बच्चों कि देखो उसने फॉर्मूला कैलकुलेट किया, E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस RT डिवाइडेड बाई NF लॉग E बेस M डिवाइडेड बाई M प्लस N, क्लियर? ये फॉर्मूला उसने डेरिवेट किया। अब ये कहां से आया? ये हमारे पास नहीं है सिलेबस में, और हमें इसके बारे में जानना भी नहीं है, क्योंकि हमें इससे आगे काम है, इसी के बेस पे न्यूमेरिकल बनते हैं बच्चों। तो बच्चों कंडीशन क्या है? सबसे पहले हम इसको आइडेंटिफाई कर देते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। तो बच्चों ये हमारे पास ये ई है, इसको हम बोलते हैं सिंपल ईएमएफ। ये हमारे पास ईएमएफ, बोलो कैपिटल में लिख दो आप, ईएमएफ। ये ई क्या है? ईएमएफ ऑफ द सेल है, ईएमएफ है सेल का। ई नॉट क्या है? ई नॉट मींस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सॉरी पोटेंशियल, क्लियर? दूसरा आता है बच्चों आर। आर क्या है बच्चों? आपके पास में रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, और हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.314 किलो जूल पर मोल, ये इसकी वैल्यू आती है। उसके बाद बच्चों आता है आपके पास में टी, टेम्परेचर क्या है, 298 केल्विन ऑब्लिक 25 डिग्री सेल्सियस, क्लियर? उसके बाद बच्चों आता है आपके पास में एन। एन आ गया बच्चों आपके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो बच्चों आपके पास में एफ आता है, एफ इक्वल टू होता है बच्चों फैराडे, फैराडे ऑब्लिक ये भी कर सकते हैं आप, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज होगा उसको हम फेराड में दिखाते हैं, 1 फेराडे हो गया, ओके। ये हमारे पास टर्म्स हो गया।
दिस इज द एल एन। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा, अगर बायो के हैं तो एल एन को बता दो बेटा, इसको पढ़ते हैं, ये लॉग है। जब लॉग को ई, देखो लॉग चलता है बच्चों दो बेस पे, एक होता है लॉग 10 बेस, दूसरा होता है आपके पास में लॉग ई बेस। क्लियर? तो ये लॉग है, देखो लॉग ई बेस का मतलब हो गया, ये एल है तो इसका मतलब हो गया बच्चों नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग हो गया ये, ठीक है ना। एक आता है बच्चों ये लॉग आ गया, इसको बोलते हैं हम क्या, लॉगरिथम, लॉगरिथम्स बोलते हैं इसको। ये आर्टिफिशियल लॉग है या यूं कहें कैलकुलेटेड लॉग है, कैलकुलेटेड लॉग है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है लॉग की। ये एलएन जो चलता है वो नेचुरल लॉग चलता है, ठीक है ना। अगर बच्चों थोड़ा सी के बारे में डिस्कस कर देते हैं, अगर इस नेचुरल लॉग को लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है, देखो जो लॉग चलता है बच्चों ये एलएन, ये लॉग ई बेस चलता है, ये लॉग जो चलता है वो लॉग 10 पे चलता है। क्लियर? आप इस एलएन को लॉग लिख सकते हैं, देखो इसी को आप क्या लिख सकते हैं, लॉग लिख सकते हैं, लेकिन आपको नीचे से क्या दिखाना पड़ेगा, बेस दिखाना पड़ेगा उसका, ई बेस। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या हो गया, लॉग ई बेस हो गया। तो लॉग ई बेस को बच्चों जब लॉग 10 में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, एक नोट डाल दो यहां पे, नोट कर दो इसको कि भाई जब हम एलएन को, नेचुरल लॉग को जब हम क्या करते हैं लॉग 10 बेस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, जब हम क्या करते हैं लॉग ई बेस को लॉग 10 में कन्वर्ट करते हैं तो वी मल्टीप्लाई कितने 2.303, हम 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लॉग 10 में। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान से देखो बायो वाले स्टूडेंट्स जो है, लॉग ई बेस को जब हम लॉग 10 में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों 2.303 से। इज दैट क्लियर? ये हमारे पास क्या हो गया, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। ओके ओके, वो हो गया। अब थोड़ा सा इसको वो कर दो, मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है ना, इसको नोट कर लो, मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्लियर? अब बच्चों एक चीज आती है, हमें नोट कर दिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है ना। अब बच्चों हमारे पास तो हमने फैक्टराइज किया इसको कि भाई कैसे कैसे फैक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले बच्चों हम ई नॉट की बात करते हैं। हमारे पास ई नॉट क्या है, ई नॉट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब बच्चों स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये, इसका हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको लेते हैं बच्चों, जो हमारे पास एसआरपी आता है। अब एसआरपी का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही हम क्या मानते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही हम क्या मानते हैं बच्चों, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मानते हैं। मतलब किसी भी वैल्यू अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जितनी भी आ रही होगी, सपोज फॉर एग्जांपल भाई हम बोलेंगे जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, ई नॉट ऑफ जिंक, तो ई नॉट ऑफ जिंक जो होगा बच्चों, सपोज हमारे पास आ रहा है 0.76 आ रहा है, ठीक है ना। अब हमें पता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। तो अगर हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल है तो बच्चों अगर हमारे पास सपोज ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, कैसे पता चलेगा, अगर हमारे पास Zn/Zn+2 है, देखो यदि मेटल ऊपर है और आयन नीचे है तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसकी वैल्यू सपोज 0.76 वोल्ट आ रही है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, जितना ये है उसी का नेगेटिव होगा बच्चों, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल होते हैं एक दूसरे के, लेकिन जस्ट उसका क्या होगा, अपोजिट होगा। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसे होगा बच्चों, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हम लिखेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा Zn+2 डिवाइडेड बाय Zn, ये आ जाएगा। और इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, ये हो जाएगा, तो ये माइनस में आ जाएगा 0.76 वोल्ट। तो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, देखो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, उसका इनवर्स क्या हो गया, बिल्कुल अपोजिट चार्ज जो आ गया वो हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। और इसी रिडक्शन पोटेंशियल को हम किसी मेटल के, इसी रिडक्शन पोटेंशियल को हम क्या मानते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मानते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर? ओके। अब अगर आपको समझ में नहीं आई बच्चों तो आप क्या कर सकते हैं, रिवर्स करना वीडियो को और दोबारा से देखना। क्लियर? ओके। हम बात करते हैं बच्चों, ये तो हमारे पास हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब कंडीशन क्या है बच्चों, इसकी वैल्यू रखो, देखो हमें R की वैल्यू पता है, T की वैल्यू पता है, N की वैल्यू पता है, S की वैल्यू पता है। वो कैसे पता चलेगा, मैं देखो ये है, सपोज ये इमेजिन करो, देखो
अब हम वापस आते हैं टर्म्स पे। सपोज हमारे पास कोई मेटल है, ये मेटल क्या कर रहा है बच्चों, देखो मेटल किस में कन्वर्ट हो रहा है, M+N में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। ये मेटल क्या हो रही है, M+N में कन्वर्ट हो रही है, तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रही होगी, Na इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रही होगी। यहां N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, M पे कितना चार्ज आ रहा है, +N आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना जिंक है, जिंक ने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, तो जिंक पे कितना चार्ज आता है, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आता है। तो सेम वैसी है, ये मेटल है, मेटल ने N इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, डोनेट किए, तो M की ऑक्सीडेशन की स्टेट कितनी होगी, +N होगी, और ये Na चार्ज क्या कर दिया उसने, रिलीज कर दिया, जैसे जिंक ने किया। ये क्लियर। अब सेम ये जिंक की तरह है, तो मतलब इसका क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है बच्चों इसका, ये इसका क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर। अब बच्चों ये N इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, किसी मेटल के लिए लिया हमने। E0 क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। R हमें पता है कितनी है इसकी वैल्यू, 8.314, ठीक है ना, ये हमें R की वैल्यू पता है। TB हमें पता है स्टैंडर्ड है, तो 298 केल्विन टेम्परेचर है। देखो F भी हमें पता है। अब देखो पहले हम N की बात करते हैं, इसमें N देखो सॉरी, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ डोनेटेड इलेक्ट्रॉन करो, टेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए गए हैं, इस केस की बात कर रहे हैं हम, वो हमारे पास क्या जाएगा, N आ जाएगा। F कितना होता है बच्चे, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और बच्चों हम जानते हैं 1 मोल का वैल्यू कितना आता है, तो 1 मोल की वैल्यू आती है 6.023 इंटू 10⁻23। क्लियर। तो बच्चों जैसे इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है बच्चों 96,484, इतनी करीब आती है हमारे पास में, ठीक है ना। अब ये किसमें आती है बच्चों, देखो अब चार्ज निकाल रहे हो, तो हमारे पास देखो चार्ज की वैल्यू क्या होती है, कूलाम होती है, ठीक है ना। तो कूलाम होती है, और 1 मोल हमारे पास क्या गया, मोल आ गया, तो कूलाम पर मोल को सीधे सीधे किसमें दिखा दिया, फैराडे में दिखा दिया, F कर दो इसको, फैराडे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कूलाम में आ गया ये इतना, ठीक है ना। अब इसको हम राउंड फिगर में क्या लेते हैं बच्चों, इसको हम सीधे सीधे राउंड फिगर में 96,484 को हम राउंड फिगर में कितना ले लेते हैं, इतना ले लेते हैं। ये राउंड फिगर में ले लिया हमने, ये देखो ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, और ये क्या है, अप्रॉक्स वैल्यू है। ये हमने क्या लिया, राउंड फिगर में ले लिया अपनी सहूलियत के लिए, कि भाई कैलकुलेशन करने में थोड़ा इजी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये हम मोस्टली हम ये वैल्यू लेते हैं। अगर हमें एक फैराडे की वैल्यू इतनी नहीं मिली हुई है, तो हम सीधे ये वाली वैल्यू उठाएंगे। आई बात समझ में, हम इसको तब उठाएंगे जब हमें ये गिवन होगी। अगर हमें फैराडे की वैल्यू पता नहीं होगी, तो हम सीधे 96,500 रखेंगे। क्लियर। तो हमारे पास ये आ गई बच्चों। अब रखो इस इक्वेशन में ये वैल्यू रखो हमारे पास, तो बच्चों हमारे पास क्या आ रहा है, देखो इसको यहां से हटा देते हैं, देखो इसको यहां पे पुट करते हैं 96,500 को, इसको 96,500 लिखते हैं यहां पे, ठीक है ना। ये हमारे पास कूलाम आ गई। अब बच्चों हमारे पास देखो हम यहां से रखते हैं इसको, हमारे पास क्या है, EMF ऑफ द सेल, E इक्वल टू आ रहा बच्चों हमारे पास E0 आ रहा है, माइनस R की वैल्यू 8.314, ठीक है ना। T की वैल्यू आ रही है हमारे पास 298, N की वैल्यू आ रही है हमारे पास N, S की वैल्यू है 96,500। अब हमारे पास क्या यार, लॉग ई बेस है, देखो ln लिखा है, लॉग ई बेस आ गया, M डिवाइडेड बाई M+N हो जाएगा ये। क्लियर है। अब इसको और सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसका। E0 इज इक्वल टू, देखो हमारे पास क्या जाएगा, 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 298 मल्टीप्लाइड बाई 2.303। थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है, थोड़ा इसको इधर से करते हैं, ठीक है ना। यहां पे इसको हटा रहा हूं मैं सीधे सीधे, देखो इसको लिख देते हैं हम, E इक्वल टू आ रहा हमारे पास E0, देखो माइनस 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 298 मल्टीप्लाइड बाई 2.303। ये 2.303 क्यों आया, क्योंकि ये लॉग ई बेस को हमने क्या कर दिया है, अब देखो अभी तक हमने लॉग लिखा, ln लिखा हुआ था, अब हमने क्या लिख दिया, लॉग लिख दिया है, LOG। अब हमारे पास क्या गया यहां, लॉग M डिवाइडेड बाई M+N, मतलब ये लॉग हमने क्या किया, बाई कन्वर्टिंग log E base into log, देखो ln को किस में किया, log 10 में किया, तो मल्टीप्लाई किया हमने किससे, मल्टीप्लाइंग बाई
2.303 से इतने से हमने मल्टीप्लाई किया तो log e बेस क्या हो जाएगा, log 10 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ क्या जाएगा, n मल्टीप्लाइड बाई 96,500 आ जाएगा, ये तो सेम रहेगा, हमने इसमें मल्टीप्लाई किया। तो अब आगे कैलकुलेट करो e इक्वल टू, बच्चों इसको मल्टीप्लाई करने पे 96,500 को डिवाइड करने पे हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है हमारे पास, देखो e नॉट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n, यहाँ पे क्या जाएगा LOG आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा m डिवाइडेड बाई m प्लस n, ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आई। ओके, अब कंडीशन क्या है बच्चों, देखो ये तो फाइनल वैल्यू आई। हम किसी भी, देखो हम मेटल की, ये कोई भी सॉलिड है उसकी कंसंट्रेशन हमेशा कितनी ली जाती है, 1 ली जाती है, किसी भी सॉलिड की कंसंट्रेशन। तो हमने इसको और सिंप्लीफाई कर दिया, ई नॉट इक्वल टू 0.059 डिवाइडेड बाई n, यहां पे हमने क्या कर दिया, लॉग कर दिया। अब इसकी कंसंट्रेशन तो हमने 1 ली, तो बेसिकली हमारे पास क्या जाएगी, m प्लस n आ जाएगा। दिस इज द नेक्स्ट इक्वेशन। ओके, अब एक चीज थोड़ा सा मुझे पता है, यहां पे थोड़ा आपको कंफ्यूजन हुआ होगा कि फर्स्ट जो सेकंड स्टेप है। तो बच्चों हमारे पास देखो, एक बार फिर से रिपीट करो मैं, हमारे पास ये था E इक्वल टू ई नॉट है माइनस, देखो 8.314 था मल्टीप्लाइड बाई 298 था। अब यहाँ पे क्या है आगे, देखो बच्चों ये लॉग है ना, इस ln को हमने LOG में कन्वर्ट किया, तो हमने क्या कर दिया 2.303 से मल्टीप्लाइड किया। अब इस 2.303 को मल्टीप्लाइड किया तो यहाँ पे क्या जाएगा, लॉग आ जाएगा, पहले ln था अब लॉग आ गया, लॉग m डिवाइडेड बाई m प्लस n लिया हमने, यहाँ पे क्या किया हमने log e बेस को log 10 में कन्वर्ट किया, तो हमारे पास ये वैल्यू आई। अब इसका डिवाइड में हमारे पास NF तो है, n हमें पता नहीं है कितना निकला, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 96,500 आ जाएगा। अब बच्चों जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आती है E नॉट माइनस 0.059 आ गया, डिवाइडेड बाय हमारे पास n आ जाएगा। अब लॉग आया हमारे पास, मैंने आपको बोला कोई भी सॉलिड है उसकी कंसंट्रेशन हमेशा क्या ली जाती है, 1 ली जाती है, तो इसलिए हमने क्या बोल दिया 1 डिवाइडेड बाई m प्लस n लिया हमने। तो दिस इज, ये आया आपके पास में EMF आया, तो बेसिकली ये आपके पास में क्या आई, नेक्स्ट इक्वेशन आई बेटा, जो किसी भी कंसंट्रेशन पे क्या करती है, EMF को फाइंड कर देती है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन है। नेक्स्ट इक्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों, नेक्स्ट इक्वेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि नेक्स्ट इक्वेशन की हेल्प से कि भाई उसमें क्या हो गया कि जो हमने इलेक्ट्रोलाइट्स ले रखे हैं, जैसे हम सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, कॉपर सल्फेट है हमारे पास में, या सपोज हमारे पास जिंक सल्फेट है बच्चों, तो कॉपर सल्फेट या जिंक सल्फेट को हमने क्या करा, किसी भी कंसंट्रेशन पे ले सकते हैं, 1 मोल 2 मोल 5 मोल 10 मोल, मतलब किसी भी कंसंट्रेशन पे, एट एनी कंसंट्रेशन वी कैन फॉर्म इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स। उससे पहले क्या था कि हम किसी फिक्स कंसंट्रेशन पे ही क्या कर सकते हैं भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को फॉर्म करवा सकते हैं। तो बाय द हेल्प ऑफ नेक्स्ट इक्वेशन ये आपके पास में क्या आता है, ये आपके पास में क्वेश्चन आता है। तो बच्चों इसमें न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पुट होते हैं, इसको पहले नोट कर लो। फिर हम ड्राइव करते हैं, जो हमने डेनियल सेल पढ़ी हुई है बच्चों, उस डेनियल सेल के लिए इसको ड्राइव करते हैं कि भाई कॉपर और जिंक की कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो उसके लिए कैसे अप्लाई होगी ये थ्योरी, ठीक है ना। तो उसके लिए देखते हैं, फटाफट करो, मिटा दो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ओके, अब देखो बच्चों मिटाते हैं इसको, ठीक है ना। अब बच्चों हम क्या करेंगे, सपोज आपके पास में कोई सेल गिवन है, फॉर एग्जांपल जो हमने डेनियल सेल पढ़ी थी, उसी सेल के लिए हमें नेक्स्ट इक्वेशन को डेरिवेट करना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे हम उसको पढ़ते हैं। देखो हमारे पास आई नेक्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना बच्चों। अब नेक्स्ट इक्वेशन आई बच्चों, सपोज हमारे पास सेल गिवन है Zn प्लस Cu प्लस 2 आफ्टर रिएक्शन Zn प्लस 2 प्लस Cu, ये हमारे पास क्या है, कोई रिएक्शन है। हमें पता है बच्चों इसके बारे में, Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इस इक्वेशन के लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं, हमारे पास Zn है तो Zn किसमें कन्वर्ट हुआ, Zn प्लस 2 में कन्वर्ट हुआ, प्लस क्या हुआ 2 इलेक्ट्रॉन निकले, क्लियर। तो यहां से बच्चों हमें n की वैल्यू तो मिल गई, n इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 2 है, बाकी तो हमें सब पता है। तो देखो हमने E इज इक्वल, सॉरी हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास ये आ गया आपके पास में, इसको यहां से लिखो। अब हमें पता है n इज इक्वल टू 2 है बच्चों, क्लियर।
n इज इक्वल टू 2 कैसे पता चला? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का खेल हो रहा है। क्यों? क्योंकि कॉपर भी इसी 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और क्या बना रहा है? कॉपर बना रहा है। तो इसका तो रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉनों का खेल है? 2 इलेक्ट्रॉनों का। तो n की वैल्यू क्या जाएगी? 2 आ जाएगी। हमें पता है नेक्स्ट इक्वेशन E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059, ये तो हमने कैलकुलेट कर रखा है। अब यहाँ पे n था तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने? 2 रख दिया। देखो 0.059 डिवाइडेड बाई 2, तो हमने क्या करा यहाँ पे? लॉग कर दिया सीधे, और माने हमने यहाँ पे क्या कर दिया? देखो हमारे पास किससे कन्वर्ट हो रहा है? जिंक से कन्वर्ट हो रहा है। किसमें? Zn+2 में। ये हमारे पास आ गई। इसको डालेंगे बच्चों हम इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास इक्वेशन 1 फॉर्म हुई, ठीक है ना। ये हमारे पास किसके लिए आया? देखो ये हमारे पास लेफ्ट वाला है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं? EL कर देते हैं इसको, ठीक है ना। ये EL आ गया हमारे पास में। दूसरा क्या बच्चों? हम ER कैथोड के लिए लेते हैं, तो कैथोड के लिए क्या हो रहा है? E माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई, यहां भी 2 आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा? हमारे पास लॉग आएगा। अब बच्चों देखो यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे Zn डिवाइडेड बाई Zn+2 था, यहाँ पे क्या जाएगा? कॉपर डिवाइडेड बाई कॉपर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या जाएगा? Cu+2 डिवाइडेड बाई Cu आ जाएगा। इसका रिडक्शन हो रहा है। ये हो गई बच्चों हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब कंडीशन क्या हो रही बच्चों? इसको देखो, क्या करो कि भाई सिंपल, अगर आप चाहो तो देखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में आप सिंपल भी लिख सकते हो, इसको इन्वर्स कर दो, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। चलो ठीक है, देखो रिवर्स कर रहा हूं। हमारे पास ये ER की EL की वैल्यू ये आई इक्वेशन 1, ER की वैल्यू इक्वेशन 2 आई। तो हम बात कर रहे हैं EMF ऑफ द सेल के लिए। तो EMF ऑफ द सेल में क्या जाएगा बच्चों? E इज इक्वल टू ER माइनस EL आएगा। अब ER माइनस EL आ रहा है तो कंडीशन क्या हो जाएगी? कंडीशन ये हो जाएगी हमारे पास, देखो EL ये हमारे पास, ER ये है, माइनस करो दोनों को, माइनस करेंगे हम दोनों को तो कंडीशन क्या हो जाएगी? देखो यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखो E इज इक्वल टू ER माइनस EL कर दो, 2 में से 1 को माइनस कर दो, हमारे पास क्या जाएगा? देखो E नॉट। अब देखो ये E नॉट है ना बच्चों, यहाँ पे आप जिंक है तो यहाँ पे आप जिंक डिवाइडेड बाई Zn+2 कर देंगे, यहाँ पे आप क्या कर देंगे? Cu+2 डिवाइडेड बाई Cu कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर के लिए है, ये जिंक के लिए है, तो यहाँ पे कर दो सीधे सीधे। E हम कॉपर की बात करें, Cu+2 डिवाइडेड बाई Cu, देखो माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई हमारे पास 2 आएगा, फिर हमारे पास क्या आएगा? लॉग आएगा, फिर Cu डिवाइडेड बाई क्या जाएगा? Cu+2 आएगा। तो हमें पता है मेटल की कंसंट्रेशन 1 होती है, तो हमने यहाँ पे 1 कर दिया सीधे, 1/Cu+2। अब बच्चों हमारे पास दूसरा क्या रहा है? माइनस है तो माइनस में ही आएगा, तो हमारे पास क्या जाएगा? माइनस है तो हमारे पास क्या जाएगा? यहाँ पे माइनस में देखो क्या जाएगा हमारे पास? E नॉट। अब हमारे पास ये क्या जाएगा? देखो Zn डिवाइडेड बाई Zn+2 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई क्या जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है ना। और बेसिकली हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा? लॉग आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, हाँ यहाँ पे आ जाएगा जिंक डिवाइडेड बाई Zn+2। तो बेसिकली हम अगेन मेटल की कंसंट्रेशन 1, तो इसलिए हमने ये कर दिया। तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करो, जैसे इसको खोलो तो देखो 0.59 डिवाइडेड बाई 2 कॉमन आ रहा है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया सीधे। देखो इसको हमने क्या कर दिया? इसको सीधे ऐसे लिख दिया, E इज इक्वल टू E नॉट। देखो E नॉट यहां भी है, यहां भी है, तो हमने E नॉट को हमारे पास ये दोनों, मैंने आपको बताया था कि भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों सेल का डिफरेंस जितना आएगा वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा E नॉट। अब देखो 1/, देखो हमारे पास यहाँ पे जिंक ऑब्लिक कर दो ऐसे, इसको भी क्या कर दो? ये कर दो ऐसे, तो ये डिवाइडेड बाई ये क्या जाएगा? सिंपल लिया जाएगा, Zn+2 डिवाइडेड बाई Cu+2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा सीधे सीधे E नॉट सेल, पूरी सेल की बात हो रही है, दोनों के दोनों आगे, तो इसलिए हमने सेल लिख दिया, माइनस देखो 0.059 डिवाइडेड बाई 2, ये कॉमन ले लिया हमने, देखो ये 0.59 कॉमन आ गया हमारे पास में। अब बच्चों क्या हो जाएगा? सिंपल ये हमारे पास यहां से बच जाएगा लॉग 1/ क्या बचेगा? Cu+2 डिवाइडेड बाई 1/Zn+2। अब देखो बच्चों 1/Cu+2 है, 1/Zn+2 है, तो ये ऊपर चले जाएगा, तो फाइनल क्या जाएगा हमारे पास? E इज इक्वल टू E नॉट, देखो ये सेल आ जाएगा माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे क्या किया? लॉग किया, तो ये Zn2 ऊपर चले जाएगा, Zn+2 डिवाइडेड बाई Cu+2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये EMF किसके लिए आएगा? ये पूरे सेल के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे E सेल कर दिया हमने, माइनस E नॉट सेल कर दिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 ये। तो ये हमारे लिए क्या आया बच्चों? ये न्यूमेरिकल आया हमारे लिए गैल्वेनिक सेल के लिए। क्लियर है?
तो बच्चों ये थी नेरेस्ट इक्वेशन। अब बच्चों नेरेस्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल पुट करते हैं, तो न्यूमेरिकल के लिए हम एक कल फिर से आएंगे, कल हम न्यूमेरिकल करेंगे नेरेस्ट इक्वेशन पे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।